नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पर मैं मनीष महल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, आज क्लास 10 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज का वीडियो नंबर पार्ट नंबर 3 में आप लोगों के लिए लेकर आया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी, कि पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेसी में क्या जरूरत है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है, क्यों इतनी नेसेसिटी है, क्या इतनी नेसेसरी है कि हमारे देश में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज हो रही है, दिन पे दिन आ रही है। तो ये आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे चैनल की टीचिंग कैसी लग रही है और हमारा जरूर बूस्टअप करें। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। तो आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 6 का वीडियो नंबर पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स आपके अपलोड कर चुका हूं, जिसमें फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्शन जाना और मीनिंग जाना पॉलिटिकल पार्टीज का, दूसरे में हमने फंक्शन जाने पॉलिटिकल पार्टीज के, और आज हम ये जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। वैसे तो हर जो भी कहता है कि सर फंक्शंस जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़े, ये फंक्शंस है, इन्हीं को फुलफिल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को एस्टेब्लिश किया गया है। नहीं स्टूडेंट्स, देखो पीपी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज। ये पहले पॉलिटिकल पार्टीज बनी और फिर उसके बाद ये फंक्शंस बनाए गए कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को ये फंक्शन करने हैं। बट ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बनाई गई, ये क्वेश्चन है। तो आज इसी क्वेश्चन का जवाब हमें इस वीडियो में मिलेगा। सब बात को समझिएगा, पहले पॉलिटिकल पार्टीज बनी फिर उनके फंक्शंस बनाए गए, पहले फंक्शंस नहीं है और फिर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, पहले पॉलिटिकल पार्टीज बनी फिर फंक्शंस बने। पर ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई गई, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए और उसी क्वेश्चन का जवाब आपको आज मिलेगा दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और आज का जो पूरा वीडियो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको बिल्कुल माइंड में फिट हो जाएगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज किसी देश में नहीं होगी तो क्या होगा। देखते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है दोस्तों, तो वो प्लीज पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे, तभी आपको आज का पार्ट 3 अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या होगा, जो भी कैंडिडेट इलेक्शंस कंटेस्ट करेगा वो सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, सब इंडिविजुअल होंगे, कोई एक साथ नहीं होगा, सब अलग अलग होंगे, कोई किसी को पार्टी से मतलब नहीं, सब इंडिविजुअल होंगे। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हर पॉलिटिकल पार्टी क्या है, अपने अपने कैंडिडेट्स उतारती है। अगर 200 जगह इलेक्शंस है तो 200 जगह अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। तो ये 200 जो कैंडिडेट्स है वो एक तरीके के हो गए, सेम पार्टी के हो गए, सेम पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब जब सब इंडिपेंडेंट है तो देखो, नो गवर्नमेंट और अनस्टेबल, अनसर्टन गवर्नमेंट फॉर्म। ये देखिए, अब क्या होगा, अब जब सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे तो क्या होगा, या तो गवर्नमेंट नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको 50% प्लस 1 लाना होगा। जैसे आप मान लो लोकसभा के इलेक्शन है, कहाँ के इलेक्शन है, लोकसभा के इलेक्शन है। लोकसभा में 545 सीट्स है, इसका 50% अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं 273 है। 273 सीट्स चाहिए, पर ये तो सब इंडिपेंडेंट है। अब तो पहले बात तो सब एक पार्टी के है नहीं, तो की सरकार बना लेंगे। या चलो मान लिया कि भाई ये जो 273 लोग हैं वो एक साथ कोई मिल भी गए, इनमें सब मिल गए कि हाँ भाई हम लोग सरकार बनाते हैं। अब ये जो सरकार बनेगी वो या तो अनस्टेबल बनेगी। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि इनमें से कभी भी कोई भी लोग हट जाएगा, वो बोलेगा नहीं मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, नहीं मुझे मिनिस्टर बनना है। और पहले क्या था, पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स डिसाइड करते थे किसको क्या बनना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, या तो स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी या तो बनेगी नहीं सरकार, वो बनेगी तो अनस्टेबल या अनसर्टेन गवर्नमेंट बनेगी। अब जब देश में सरकार ही नहीं बनेगी तो देखो आगे क्या होता है, नोबडी रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी चेंजेस। देखिए, नोबडी रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी चेंजेस। अब जब सरकार ही नहीं बनी तो पॉलिसी चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा?
पहले तो आज तो क्या होता है भाई, हम लोग कह देते हैं भाई प्रधानमंत्री इस पॉलिसी पे जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब दे, मंत्री जवाब दे, इस पार्टी के जो लीडर्स है वो जवाब दे, पॉलिसी क्यों आई, क्यों है। लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो वो क्या है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, जब सरकार ये तो बन नहीं रही है और बन रही है तो अनस्टेबल बन रही है, तो कौन पॉलिसी चेंजेस के लिए जिम्मेदार कहलाएगा, कौन बोलेगा। आज तो आप एक पार्टी को टारगेट करते हो, तो आप उस पार्टी की सरकार वो खराब काम कर रही है, पर फिर आप किसको टारगेट करोगे, तो सब इंडिपेंडेंट है, ये तो सब अलग अलग है। और जब ये सारे इंडिपेंडेंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबल रहेंगे कहां के लिए, अकाउंटेबल फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली। देखो क्या है, अब ये सारे इंडिपेंडेंट है, किसी को मेजर पॉलिसी चेंज से मतलब नहीं है, सब अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस एरिया से वो इलेक्ट होकर आए हैं उसी एरिया के लिए अकाउंटेबल रहेंगे, बस उसी के लिए जवाब देंगे कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई पॉलिसी चेंजेस के लिए जवाब नहीं देगा। अब जब सब खुद के एरिया की सोचेंगे, देन नोबडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। देखिए अब जब सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो जवाब दे देंगे, फिर देश पे कौन जवाब देगा, कौन रेस्पॉन्सिबल होगा कंट्री की गवर्नेंस के लिए, कोई भी तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है, सब अलग अलग है। तो सब अलग अलग, जब सब अलग अलग है तो इन्होंने किसी ने सरकार नहीं बनाई, और अगर बना ली तो अनस्टेबल बनी, और अनस्टेबल बनी है तो कोई पॉलिसी चेंज के लिए जवाब देने वाला नहीं है। सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जवाब, कोई देश के लिए बात करने वाले नहीं। आज तो क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश की जिम्मेदारी लेता है, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो देश की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। तो एक है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती पर नहीं बनेगी। ये कंडीशंस कब है, व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी। अब देखो आप, जब पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तब कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हम लोगों को हमारे देश की गवर्नेंस का नहीं पता चल रहा, हमें हमारे जो वो बड़े पॉलिसी चेंजेस है उन पे जवाब नहीं मिल रहा, हम सरकार नहीं बन पा रही, तो फिर इलेक्शंस किस काम के, इलेक्शंस क्यों कराए जाते हैं कि साहब एक अच्छी सरकार बने, पॉलिसी बनाए, पॉलिसी पे जवाब दे और देश को अच्छे से गवर्न करे। तभी तो, अगर वही काम नहीं होंगे तो फिर तो इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी होती है। और अगर ऐसा का ऐसा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने बोर्ड में बनाया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी टीचर आपके नंबर नहीं काट पाएगा दोस्तों। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से इसको देखिए और इसकी अच्छे से तैयारी करिए। अब देखो ये तो क्या है, ऐसी कंडीशन है जब हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज रख रखी है, एक जरूरी कर रखा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। पर हम लोगों ने एग्जांपल के साथ मैं अभी आपको समझाऊंगा, जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं वहां पे भी ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टी वाला काम हो रहा है। देखिए इन पंचायत नो पार्टीज, देखो जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उनमें कोई पार्टी सिस्टम नहीं होता, ठीक है, नहीं होता। जो भी कैंडिडेट होते हैं वो सारे इंडिपेंडेंट ही खड़े होते हैं, तो कोई पार्टी सिस्टम नहीं, वहां कोई ए बी सी डी कोई भी पार्टी नहीं होती, ठीक है। अब देखिए विलेज स्प्लिट इनटू मेनी ग्रुप्स। देखिए अब क्या होता है, पंचायत में पार्टी तो कोई भी नहीं, पर जो विलेज है, विलेज के जो लोग हैं वो क्या है, बहुत से ग्रुप में स्प्लिट हो जाते हैं। अब देखो पंचायत में चुनाव किसके होंगे, जैसे आप मान लो भाई एक गांव है, ठीक है, एक जो विलेज है उसमें एक तो क्या है सरपंच के चुनाव होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है फेडरलिज्म के चैप्टर में, ठीक है। एक सरपंच के, और जैसे मान लीजिए 4 पंच है, जो वार्ड है, वार्ड मेंबर से जो 4 पंच के चुनाव हो गए, तो इन 5 जनों के लिए क्या है, जो गांव की पब्लिक है उनको क्या है वोटिंग करनी है। तो अब क्या करेंगे, लोग अपने अपने ग्रुप बना लेंगे। भाई किसी ने क्या करा, एक्स ग्रुप बना लिया, क्या कर लिया, एक्स ग्रुप बना लिया। अब एक्स ग्रुप में से 5 लोगों को खड़ा कर दिया भाई, और ये एक्स ग्रुप के लोग चाहेंगे ये 5 लोग ही जीते। फिर किसी ने वाई को खड़ा कर दिया, वाई ने अपने ग्रुप बना लिया, इन्होंने 5 को खड़ा कर दिया। किसी ने जेड ने अपना ग्रुप बना लिया, ऐसा करके ग्रुप बना लेते हैं। तो ये जो ग्रुप बनाया है ये भी तो एक तरीके से पार्टी इन्होंने बना ली, क्यों, ये सिर्फ और सिर्फ इसको इन्हीं 5 लोगों को सपोर्ट करेंगे, ये लोग इन्हीं 5 लोगों को सपोर्ट करेंगे, ये इन्हीं सिर्फ 5 लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो क्या था, पार्टी सिस्टम था नहीं, पर गांव वालों ने क्या करा, स्प्लिट हो गए, बट गए बहुत से ग्रुप्स में। और ये बहुत से ग्रुप्स क्या है, देखो ईच ग्रुप
सपोर्ट, तो ईच ग्रुप सपोर्ट पर्टिकुलर पैनल। अब क्या होता है, जो भी ग्रुप है, जैसे एक्स ग्रुप है तो ये सिर्फ इस 5 लोगों के पैनल को सपोर्ट करेंगे, ये वाई ग्रुप वाले लोग इन 5 लोगों के पैनल को सपोर्ट करेंगे, ये जेड ग्रुप वाले सिर्फ इन 5 लोगों के पैनल को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर पैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, यही काम तो सेम वर्क पार्टीज डू, सेम पार्टी डन। ठीक है, ये सेम का सेम काम ही तो पार्टीज कर रही है भाई। पार्टीज भी अपने कैंडिडेट्स को उतारती है और फिर जो उस पार्टी के लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं, उसी पैनल को सपोर्ट करते हैं। तो देखो, जहां पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे सिस्टम ने, जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई, वहां पर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी जैसा फॉर्म आ गया। तो इसलिए क्या कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टी खुद पे खुद राइज हो रही है, खुद पे खुद बन जाती है। ठीक है, तो ये आपको सिस्टम समझ में आया। ओके, अब देखो समय के साथ क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज राइज हुई। देखो यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का राइज होना और एक नए सिस्टम का इमर्ज होना। राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब जैसे जैसे क्या हुआ दोस्तों, समय के साथ पॉलिटिकल पार्टीज राइज होने लगी, पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। ठीक है, तो इसी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक नई चीज लिंक हुई। वो चीज क्या है वो देखते हैं, इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या शुरू हो गया, इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज राइज होने लगे, उनका लिंक किससे हो गया, इमरजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से हो गया। अब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। in which elected official represent a group of people। ओके, देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, इन विच इलेक्टेड ऑफिशियल रिप्रेजेंटेड अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को क्या है, एक पर्सन रिप्रेजेंट करता है। जैसे आज आप देखो, हम लोग एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है मैंने लास्ट की वीडियोस में डिस्कस भी करा और बताया भी, अगर नहीं समझ में आया तो भी कौन सी प्लेलिस्ट में आपको देखना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, एक होता है, पर ये जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आया है, मान लीजिए जैसे ये चेन्नई से जीत कर गया है। ओके, चेन्नई से जीत के लोकसभा में गया, तो जो चेन्नई के जितने भी लोग हैं, मान लो चेन्नई में 20 लाख लोग रह रहे हैं, तो ये 20 लाख लोगों को एक जना रिप्रेजेंट कर रहा है। कहाँ, लोकसभा में। दिल्ली में एक जना 20 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी राइज होती गई, वैसे वैसे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आने लगी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का हो। अब देखो, ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसका और भी क्या आपको मैं आगे अच्छे से समझाता हूं। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखो, अब हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा है जिसमें पार्टी ए है, बी, सी ऐसे पार्टीज बना लेते हैं। सब अपने कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, जैसे 200 सीट्स पे इलेक्शंस हुए हैं तो कैंडिडेट्स को इलेक्शंस कंटेस्ट करवाते हैं और वो सब कंटेस्ट करते हैं। अब क्या होता है, जो वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स come together, so responsible government could be formed। देखिए अब क्या होता है, जो वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एक साथ आते हैं जिससे कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सके। तो वो वेरियस रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जैसे ए पार्टी के हैं तो ए पार्टी वाले सरकार बना लेंगे, बी वाले बना लेंगे, सी वाले बना लेंगे, नहीं तो कोएलिशन पढ़ रखा हम लोगों ने, तो कोएलिशन की सरकार बन जाएगी, ए प्लस बी 2-3 पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती है। तो ये क्या है,
इसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे देश में या किसी भी देश में चल रही है। तो ये क्या है, जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो एक साथ आए और उन्होंने क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई। अब सोचो, आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो कैसे ये लोग सरकार बनाते। ओके, अब ये लोग ऐसे क्यों आता है, रिप्रेजेंटेटिव एक साथ क्यों आते हैं? दे नीड सपोर्ट, इनको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, दे नीड सपोर्ट और रेस्ट्रेन गवर्नमेंट पॉलिसी। ओके, अब ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज है, ये क्या है, सपोर्ट करती है और सरकार की पॉलिसी को रेस्ट्रेन भी करती है, उनको अपोज भी करेगी, विरोध भी करेगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फंक्शंस में कि दो पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी, एक ऑपोजिशन पार्टी। तो जो ऑपोजिशन पार्टी वो तो क्या करेगी, सरकार की पॉलिसी को अपोज करेगी, और जो रूलिंग पार्टी वो सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ आ जाते हैं। जो अपोजिंग पार्टी के वो एक साथ है और जो रूलिंग पार्टी के हैं वो एक साथ है। रूलिंग पार्टी वाले सरकार को समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और ऑपोजिशन पार्टी वाले उनकी कमियां बताएंगे, उनकी पॉलिसीज में कमियां बताएंगे। तो ये जो कंडीशंस है आप लोग देख रहे हो, ये सारी कंडीशंस क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल कर पाती है। और इसी कारण क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज नेसेसरी। तो आप आखिरी में एक नोट डाल दीजिएगा, दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि साहब पॉलिटिकल पार्टीज की डेमोक्रेसी में क्यों जरूरत है, तो आप पूरा इस तरीके से डायग्रामेटिक करके आप इसमें बता सकते हैं कि यस सर, दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। और देखो, अगर आप भारत की बात करो ना, तो भारत में तो हमने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि भारत में बहुत से लोग अनएजुकेटेड है, रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनको ज्यादा डेमोक्रेसी के बारे में, उनको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनको ज्यादा गवर्नमेंट के बारे में, लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ अगर जानते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को जानते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी को सब कुछ मानते हैं। तो हमारे जैसे देश में पॉलिटिकल पार्टी का रोल और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आप ये पॉइंट भी जोड़ सकते हो, तो जिससे आपको और भी हेल्प होगी। आप अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी करें, स्वस्थ रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथी।